सो गाइस आज घर में बहुत ज़्यादा काम है और अभी मैं कर रहा हूँ दूध गर्म। आज बहुत गर्मी है, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। इधर दूध अलग गर्म करना होता है चूल्हे के पास। चूल्हे के पास बहुत गर्मी रहती है। वैसे मेरी हालत टाइट हो गई, बिल्कुल हालत बेहाल हो गया है। सो गाइस ये मेरी मम्मी है, ये यहाँ पे सब्जी बेचती है घर पर। सब्जी तो बेचती है, गाय भैंस है उनका भी ध्यान रखती है, घर का भी काम करती है, सब्जी भी बेचती है। इतना काम करती है, अकेले ही करती है वो भी। तो हम तो मना करते कि मत किया करो इतना, तो खाली गाय भैंस का कर लिया तो मानती नहीं है। अभी मम्मी ने सब्जी लिखवा दी पर्ची और अब मैं जाऊंगा सब्जी लेने अपनी बुआ के वहाँ। मम्मी को सी आ रही है। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने, ये रही हमारी गाड़ी। सो गाइस अभी मैं सब्जी लेने जाता, मगर क्या है कि मेरे पापा फ़ोन आ गए बीच में रास्ते पे चलती गाड़ी पर। तो वो बुला लिया कि चारा लेने आ जा, तो मैं चारा लेने आ गया अभी खेत पर। और ये गाड़ी है और अभी मैं चारा लेने जाऊँगा। हाँ, तो मैं अभी हमारे खेत पर आ गया हूँ। ये हमारा खेत है, उधर मेरे पापा चारा काट रहे हैं और मैं चारा लेके अब घर जाऊँगा। पहले तो फिर जाऊंगा सब्जी लेने। मेरे पापा चारे की पोट को सिर पर रखकर गाड़ी पर रखेंगे और फिर मैं इसको घर ले जाऊंगा चारे की पोट को। अभी कर रहे हो? हमने नाम भी नहीं लिया। हमने तो कहीं भी नहीं। तुम्हें धोयो। दो मेरे फिर हाथ मिलाओ मिला लो बरा दी। अभी मैं चारे की पोट घर ले आया हूँ। सो गाइस मैं फिर चारा लेने आ गया। मेरे को 3-4 चक्कर करने होते हैं चारा लेने के लिए, 3-4 चक्कर होते हैं। सो गाइस बहुत देर के बाद अब आया हूँ सब्जी लेने मेरे बुआ के, और मेरी बुआ वो रही तो बहुत देर के बाद मैं अभी सब्जी लेने आया हूँ और अब सब्जी लेके घर जा रहा हूँ। आज मैं 4-5 चक्कर चारे की पोट लेके आके फिर मेरी बुआ के यहाँ सब्जी लेने गया था और उसमें मेरे को 1 बज गया। तो अभी मैं नहाऊंगा धोऊंगा फिर रोटी खा के आज सोऊंगा। भाई आज तो मेरे पैर बोल गए, बिल्कुल थक गया था आराम से। खाली सुबह दूध पी के गया था और अभी 1 बज रहा है, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है शरीर में। खाना खाऊंगा सोऊंगा आराम से ठंडी हवा में, कूलर की हवा में। सो गाइस आज अभी मैं सुना हूँ कि नीट 2026 का पेपर है जो कैंसिल हो गया है। क्या बताया क्या ही है। 2024 में भी ऐसे पेपर में बहुत सारी घपलेबाजी हुई थी, तो एनटीए ने बहुत केस लड़ा था तो उसमें वो केस जीत गए थे। यानी कि नीट नहीं होता, नीट पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। और फिर 2025 में उन्होंने पेपर इतना टफ दे दिया कि पूछो मत। और फिर 2026 में पेपर ईजी था 2025 से, लेकिन उसको भी लीक करा दिया। अब पता नहीं क्या है एनटीए, मतलब एक नीट के पेपर को हैंडल नहीं कर पा रही क्या, मतलब क्या ही एजेंसी है। एनटीए वाले मेरे पास आए ना तो मैं इनको मतलब मिठाई खिलाऊं, भाई तुम्हारे इस काम के लिए है। मतलब एक पेपर नहीं संभला जा रहा उनसे नीट का। या तो एनटीए खुद ही इस चीज़ में शामिल है या फिर इनके कोई एजेंट है, एनटीए एजेंसी के जो एजेंट है वो इस चीज़ में शामिल है। तो मतलब अलग ही चल रहा है एनटीए, मतलब है पता। अब ये भी तो ईजी दे दिया, अगर रीनेट होगा तो उसमें देखना फिर बहुत हार्ड पेपर दे देंगे। तो ऐसे चलता है, पता नहीं मतलब एनटीए कुछ भी कर सकता है। पेपर लीक करा सकता है, पेपर लीक होए को भी, पेपर को भी बिना लीक हुए बता देगा। एनटीए कुछ भी कर सकता है। तो गाइस ये हमारी दुकान है, ये टोंग में है, और ये मेरा छोटा भाई है जो गाड़ी धो रहा है, यही काम करता है ये, साथ में 12th क्लास में आर्ट्स में। और हमारा सर्विस सेंटर गर्मी में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे कि गाड़ी धोते जब पसीना आता है खतरनाक तरीके से, और ये काम बहुत कठिनाई से होता है। हमारे स्कूल कर भी इस काम पे ना लगे, नहीं तो मेरी जैसी हालत हो जाएगी शाम तक। यही बोलना चाहता हूँ। हाँ सही बात है। पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई नहीं करता हूँ, इस वजह से मेरे पापा दुकान पे लाते हैं। मैं पढ़ाई कर लेता तो यहाँ पे नहीं आता, इसलिए कहता हूँ सबको आप पढ़ाई करो। ये काम करने एक और चीज़ बता कि ज़्यादा मतलब दोस्ता में वैसे डॉनपंथी
ज़्यादा हवाबाजी ना दिखाए दोस्तों के साथ, नहीं तो मेरी जैसी हालत होगी। यहाँ पे गाड़ियाँ लगाना पड़ेगा और शाम को उठोगे बैठोगे सिगरेट पियोगे तो आप जल्दी से बूढ़े हो जाओगे। So guys, ये हमारे घर में सबसे छोटी बहन है। पागल है हमारे घर में, पागल। इसका नाम परू है, परू। आजा आजा सो गाइस, अभी मैं आया हूँ बस स्टैंड मेरे भाई को लेने। वो सवाई माधोपुर मारुति शोरूम में डेंटिंग का काम करता है, तो उसका रोजाना अप डाउन रहता है सवाई माधोपुर से टाउन। तो अभी मैं आया हूँ बस स्टैंड, अब पता नहीं कहाँ आया हूँ, पर आस पास ही होगा। आज आए हो ना कहाँ है? ये आइए। हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और हम पेट्रोल भराएंगे। तो अभी मैं मेरे भैया को लेके आके बस स्टैंड से घर आया हूँ। अब खाना खाऊंगा। ये रोटी है, घी लगा हुआ है, दही है, तुरई की सब्जी है, और ये मेरी मम्मी रोटी बना रही है चूल्हे पे। पहले ही 40 डिग्री टेम्परेचर है, प्लस चूल्हे का टेम्परेचर। कितनी गर्मी लग रही होगी मम्मी को। मम्मी कितनी गर्मी लग रही है। और क्या है, ये रोटी बनाने पसीना आ रहे। गैस की रोटी खाओ ना, चूल्हा पे पानी पड़े तो काय करा। और क्या है, चूल्हा हमारे मतलब गैस सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ती वैसे। भले गैस सिलेंडर आज बंद हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है इधर छाने कंडे